हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक। एंड दुआ करती हूँ कि ये चांद रात हम अपने प्यारों के साथ, खुशियों के साथ मनाएं और कल का दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें पता चल चुका था कि हमारे पास ईद होगी 30th रोज़ों के बाद। तो आया था हमारा 30th रोज़ा, और आज मैंने सुबह सुबह उठी मैं और मैंने कहा जल्दी से मैं से ये लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि ये 2 लॉन्ड्री के लोड्स पड़े हुए थे, ये करने थे। और इसके बाद मुझे जाना था बाहर। क्यों? मैं जा रही हूँ जी लास्ट मिनट शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो ईद की शॉपिंग थी वो रमज़ान से भी पहले मैंने ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे बस 1-2 ब्रांड्स हैं जिनकी ऑनलाइन में शॉपिंग करती हूँ। जे डॉट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस हिसाब से कि वहाँ पे मुझे उनके साइज़ेस का भी पता है, मुझे उनके उनकी क्वालिटी का भी पता है। तो मैं ऑलवेज़ यूँ ही करती हूँ कि मैं ईद से भी पहले 1-1.5 महीना पहले मैं बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, सबकी शॉपिंग जो हमने करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि आपने मुझे कम ही सुना होगा कि मैं रमज़ान में जाके बच्चों की शॉपिंग कर रही हूँ। जिस तरह आज जा रही हूँ लास्ट मिनट शॉपिंग, ये सिर्फ वो चीज़ें मुझे लेनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी के साथ अगर मुझे कोई लेगिंग चाहिए है, किसी के साथ अगर कोई बच्चों को कोई मैचिंग शूज़ चाहिए हैं या कोई ज्वेलरी चाहिए, इस तरह की चीज़ें लेने के लिए जाती हूँ। नॉर्मली मैं रमज़ान में बहुत कम जाती हूँ बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रमज़ान में मेरा स्केड्यूल आपने देखा है इतना सख्त, इतना टाइट होता है कि मेरे पास ये शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बस आज चूँकि संडे था तो जिब्राइल घर पे थी, मैंने कहा जिब्राइल चलो मेरा बच्चा आए, निकलते हैं घर से और जाके सारी शॉपिंग डन करके आते हैं। और आज आई हैव नो आइडिया कि क्या ये, या क्योंकि ये मैं कॉस्को तो आई थी, यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा मुस्लिम्स नज़र नहीं आए, सारे गोरे थे, लेकिन पूरी जगहों पे इतना रश था कि मुझे एक्चुअल में लगा जैसे सारे लोग आज चांद रात ही सेलिब्रेट करने वाले हैं या कल इनकी ईद है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा कि बाकी जगहों पे तो मुझे बहुत सारा हिजाब में लड़ी औरतें नज़र आईं, शलवार कमीज़ों में, या उनको देख के पता लग रहा था कि वो मुस्लिम हैं या वो सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद। लेकिन कॉस्को में मुझे ऐसे लोग नज़र नहीं आए, लेकिन लगता था कि पूरा का पूरा जो शहर है ना वो कॉस्को में ही आया हो शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी शॉपिंग की, जिब्राइल और मैंने, और हम लोग शॉपिंग डन करके निकले। फिर हमने 2-3 स्टोर्स में और जाना था। इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शॉपिंग हॉल कर लेती, आपको दिखा देती कि मैं क्या लेके आई हूँ या हम क्या पहनने वाले हैं। तो फ़िक्र ना करें, वो आपको एक तो मुझे मेरे ईद के व्लॉग में भी नज़र आएगा, उसके अलावा मैं आपको डिटेल से भी दिखा दूँगी कि हम सब लोग क्या क्या कपड़े पहनने वाले हैं, और फिर पहने हुए तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। तो ईद की शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट थी, बस ये लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी, लास्ट मिनट शॉपिंग। और आपको पता है हम ख़वातीन में ये एक आदत ज़रूर होती है कि हम जितनी भी शॉपिंग कर लेना, हमें आखिरी दिन कुछ ना कुछ ख़रीदना ही होता है। तो मेरा भी यही हाल है, और मैंने आज जाना था, थोड़ी सी मुझे चीज़ें और भी ख़रीदनी थी, कुछ मिठाइयाँ शिठाइयाँ भी लूँगी और ये सारी चीज़ें भी लेनी है, क्योंकि हम, आपको पता है, आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि मैं हर ईद पे हम लोग मिठाई या केक्स वगैरह अपने सारे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे नेबर्स होते हैं, उनको हम लोग देते हैं। तो वो भी मुझे लेने के लिए जाना था नवीद के साथ, फिर उनको रैप भी करना था। फिर जब हम लोग जो भी ईद के प्लान से, अभी नहीं बताऊँगी ताकि आपके लिए सरप्राइज़ रहे कि हम लोग ईद पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर बता दूँगी तो आपको वो मेरे व्लॉग का इंतज़ार नहीं रहेगा। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और आपको ईद की सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि इस दफ़ा चूँकि बहुत अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि ईद की लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत चीज़ें रुक गई थी, अब इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है, सब चीज़ें सही से चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला प्लान्स हैं, आपको दिखाऊंगी, आप लोग एंजॉय करेंगे। इतनी, ऐसा तो नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में होता था कि पूरा पूरा दिन हम लोग बहुत बिजी गुजारें। इधर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक दिन में 1-2 एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई हमारे घर आ रहा है या हम किसी के घर जा रहे हैं, इस तरह से होता है। लेकिन इधर हम लोग ज़्यादा बिजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुकिंग से लेके, क्लीनिंग से लेके, प्रेपरेशन से लेके सब कुछ हमें ख़ुद करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मैं तो आज सारा दिन मैंने इतने काम किए हैं, इतने काम किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक पिछले 3 से 4 दिन मेरे बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे हैं, और मैं इतनी थक गई, और मैं नवीद को बोल रही थी कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक लंबी सी नींद लूँ। और इंशाल्लाह ताला ईद के, आई थिंक ईद के फर्स्ट डे तो नहीं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी तैयार होंगे, फिर ईद की नमाज़ वगैरह जल्दी होती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम, मेरा ख़्याल है कि मैं ईद के सेकंड या थर्ड डे तो ज़रूर सोऊंगी काफ़ी देर के लिए, ताकि रमज़ान की जो सारी मेरी नींद पूरी नहीं ना हुई उसको मैं एक दिन में ना पूरी करने की कोशिश करूँ।
तो बस जनाब साथ में मैंने कहा आपको थोड़े-थोड़े व्यूज़ भी दिखाती हूँ बाहर के कि कैसे हालात हैं, क्या मौसम है। आप देख लें, मौसम चेंज हो रहा है, जो हमारी ग्रास है अभी तक तो येलो है लेकिन कहीं-कहीं आपको ग्रीन पैचेज़ भी नज़र आएँगे। तो मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता जा रहा है, हम लोग इसको एन्जॉय कर रहे हैं और वही बात है कि दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे ये सब कुछ वो कहते हैं ना कि ये सर्दी की तरफ जाता है, वैसे स्लोली हम हमारे स्प्रिंग एंड चले जाएँगे समर की तरफ, इस वेदर को एन्जॉय करेंगे। और ये भी बड़ी मज़े की बात है कि हमारी जो ईदें हैं अब वो सर्दी में आ रही हैं, क्योंकि मुझे सर्दी में जब ईद आती है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, गेट टुगेदर में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपने फैंसी कपड़े पहनने हैं तो उसका पहनने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एयर कंडीशन है, लेकिन जब आप कभी बाहर जाते हैं वो फैंसी कपड़े पहन के लाइक या अगर थोड़े से थिक हैं तो मुझे तो बहुत उलझन होती है। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल वो सॉफ्ट से कपड़े पहने हो। गर्मियों में मेरी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं कपड़ों में और सर्दियों में मेरी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अपने चाँद रात की तैयारी कैसे की है और आप लोग चाँद रात पे क्या-क्या करते हैं? हम लोग तो मेहंदियाँ लगाएँगे, थोड़ी कुकिंग होगी, इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने व्लॉग जल्दी इसको आपको अपलोड कर दिया था, इसलिए चाँद रात की एक्टिविटीज़ तो अभी नहीं दिखाई, लेकिन ये मैंने फ़िल्म थोड़ी-थोड़ी कर ली है। आपको इंशाल्लाह ताला सारा कुछ दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने अपना पूरा का पूरा जो चाँद रात से लेके ईद की सेलिब्रेशन, कपड़े तैयार करने से लेके, खुद की तैयारी से लेके, सारे आपको मैं आइडिया ज़रूर दूँगी और आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब भी आप किसी की लाइफ में देखते हैं कि वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या वो लोग अपनी चीज़ों को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें मुझे तो बड़ा मज़ा आता था देखने में। आई डोंट नो आप लोगों को इसको एंजॉय करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। तो बस इंशाल्लाह ताला ईद के बाद अब वापस जाएंगे नॉर्मल रूटीन की तरफ और फिर देखते हैं कि लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी मेरी पेंडिंग हैं जो मैंने रमज़ान में बिल्कुल उनको टच भी नहीं किया, कोई काम नहीं किए। इंशाल्लाह ताला वो भी मुझे कंप्लीट करनी है। और आज चूँकि हमारे पास लास्ट रोज़ा था तो मुझे कल नवीद ने बोला था कि आज की इफ्तार जो है ना बहुत ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट है, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट साल देखेंगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट रोज़ों में ये बात होगी। तो आज मैंने किया था ख़ासा ठीक-ठाक एहतमाम, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल दावत की तरह एहतमाम किया था। जितना कुछ मैं बना सकती थी मैंने बना लिया, क्योंकि इतना हेक्टिक दिन गुजारने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन आज लास्ट रोज़ा था तो इसलिए मैंने ये सब कुछ बनाया। तो हमने बनाई थी चिकन ब्रेड, साथ में मैंने बनाया था जी आप देख रहे हैं अंडा पकोड़ा, साथ में हम लोगों ने बनाए थे जी समोसे, जो कि आपको पता है वो नेसेसरी होते हैं हमारी टेबल पे, साथ कुछ मिठाइयाँ, खजूर और साथ थोड़ा सा बकलावा मेरे पास पड़ा, तो मेरी फ्रेंड ने भेजा था ना तो उसका लेफ़्ट ओवर वो भी पड़ा था। साथ में मैंने रोल्स बनाए थे, साथ हम लोगों ने और क्या बनाया था साथ में, इसमें आप देख लें नमक पारे भी, ये भी आपको पता है डेली बन रहे थे, लेकिन 2 एक दिन से मैं थोड़े कम चीज़ें बना रही थी। तो साथ आज मैंने फ्रूट चाट भी बनाई, मैंने कहा नहीं भी आज लास्ट रोज़ा है तो जो कुछ बना सकती हूँ बना लूँ। दही भल्ले भी मैंने बनाए हैं और साथ आज हम लोगों ने बनाए जी पकोड़े, पकोड़े भी थोड़े हैं बाकी बन रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से आपको अपने टेबल का लुक दिखा देती हूँ, अभी इफ्तार का टाइम होने वाला था। इससे पहले कि आपसे इजाज़त लूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारी आज की ये चाँद रात और कल का हमारा ईद का दिन हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और हमारी फैमिली को, हमारे प्यारों को, हम सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे और हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही अपने करम करता रहे, अपनी रहमतों की बारिशें करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख़्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। आप सब लोग जो आज चाँद रात मना रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत चाँद रात मुबारक। और जिन लोगों के पास मॉर्निंग हो चुकी है ईद की, उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो चलें जनाब मिलते हैं कल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।